श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। उस परम तत्व को जानने के लिए 3 तरीका है। पहला तरीका है प्रणिपात, अर्थात जिन गुरु के पास में हम जा रहे हैं उनके प्रति हमको संपूर्ण समर्पित होना है। दूसरा गुण जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, जानने की तीव्र इच्छा। तीसरी क्वालिटी होती है सेवा वृत्ति, सेवा का भाव। भगवत ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अर्थात भगवान के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त करें। इस संसार में जो तरीका भौतिक ज्ञान प्राप्त करने का है, जो तरीका भौतिक वस्तु को जानने का है, वही तरीका ही जो है भगवत ज्ञान प्राप्त करने का भी है। इस संसार के अंदर हम लोग देखते हैं, हम लोग जो भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जड़ीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कैसे प्राप्त करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा संसार के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त करता है? वो जानकारी प्राप्त करता है अपने माता पिता से। बच्चे के पहले गुरु होते हैं माता और पिता। वो माता पिता जो बोलता है उन पर संपूर्ण विश्वास करता है। क्यों? माता पिता के अलावा उसका कोई पालन करने वाला नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। वो जानता है मैं माता पिता के चरणों में शरणागत हूँ, माता पिता मेरा पालन कर रहे हैं। इसलिए माता पिता के प्रति उसका पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है। और माता पिता उसको छोटी छोटी वस्तु का ज्ञान देते हैं। ये आग है, ये हवा है, ये पंखा है, ये टीवी है, ये मोबाइल है, ये तुम्हारे पिता है। माता जो है पिता का प्रथम ज्ञान माँ ही देती है। ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, ये तुम्हारे नाना हैं। इस प्रकार जो है छोटी छोटी वस्तु का ज्ञान उसको माता पिता देते रहते हैं। इस वस्तु को खाना चाहिए, इस वस्तु को नहीं खाना चाहिए, ये देखने की वस्तु है, ये देखने की वस्तु नहीं है, इसको नहीं देखना चाहिए, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार जो है माता पिता जो है बचपन से ही अपने बच्चे को जो है इस तरह का ज्ञान प्रदान करते हैं। और बच्चा भी जो है माता पिता से जो सीखता है वो उसको अपने प्रैक्टिकल में करते हुए देखता रहता है। तो इस प्रकार जो है वो माता पिता से सुनता है, माता पिता की बात मानता है और धीरे धीरे उसको अपने जीवन में आचरण करते हुए भी पाता है। इसलिए उसका ज्ञान जो है पक्का हो जाता है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको स्कूल में भेजा जाता है। स्कूल में भी जब हम लोग किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं, किताबों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए उसका उपाय क्या है? वहाँ के जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक उसको जो सिखाते हैं वो दृढ़तापूर्वक उस पर विश्वास करता है और उसको सीखता है और उस पर अमल करके धीरे धीरे जो है वो अपने अध्यापक के द्वारा एक भौतिक ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद में जब वो बड़ा होता है तो उसका गृहस्थ जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, कैसे गृहस्थ जीवन जिया जाता है, कैसे पत्नी के साथ जीना होता है, कैसे पत्नी के साथ रह करके कोऑपरेट करके और संसार का ज्ञान प्राप्त करके संसार को ठीक से जिया जाता है। इस प्रकार जो है वो धीरे धीरे भौतिक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। जब वो किसी नौकरी में जाता है या अपना कोई बिजनेस शुरू करता है, वहाँ भी उसको बहुत कुछ सीखना होता है। सीखने का क्या उपाय होता है? उसका जो बॉस होता है, उसका जो मेन होता है, मालिक होता है, डायरेक्टर, चेयरमैन जो भी होते हैं, वो उनसे जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, उनसे जाके वो सीखते हैं कि कैसे मैं मेरे बिजनेस को प्रमोट करूं, कैसे मैं बिजनेस में आगे बढ़ूं। इस प्रकार जो है वो एक भौतिक ज्ञान प्रदान करने वाला कोई न कोई टीचर खोजता है जो उसको बिजनेस का ज्ञान प्रदान करे। जो बड़े बड़े बिजनेस सबमिट करते हैं उन कोचिंग्स को अटेंड करता है और बड़े बड़े जो कोर्स देते हैं बिजनेस लाइन का उनके पास जाता है। नौकरी भी करता है तो नौकरी में प्रमोट होने के लिए बड़े बड़े एग्ज़ाम उसको फाइट करना पड़ते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए उसको कोचिंग लेनी पड़ती है। जो तरीका
भौतिक ज्ञान प्राप्त करने का है, ठीक वही तरीका जो है भगवत ज्ञान प्राप्त करने का भी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं भगवत ज्ञान कैसे प्राप्त करें, भगवान के विषय में कैसे जानें, क्योंकि जब तक भगवान के विषय में जानेंगे नहीं, भगवान का महत्व पता नहीं चलेगा। और जब तक किसी वस्तु का महत्व हमें पता नहीं होता है, तब तक हम उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, उसके साथ में संबंध नहीं जोड़ते हैं, उससे प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए भगवान क्या वस्तु है, भगवान क्या तत्व हैं, भगवान कितने महान हैं, भगवान में कितने अनंत गुण हैं, भगवान हमारे लिए क्या कर सकते हैं, भगवान कितने सर्वशक्तिमान हैं, भगवान कितने बड़े ज्ञानी हैं, भगवान कितने धनी हैं, इस प्रकार जो है भगवान के विषय में जब तक हमको जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तब तक हम भगवान के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं हो सकते हैं, कभी भी भगवान में हमारी रुचि नहीं होगी, कभी भी भगवान में हमारी श्रद्धा नहीं होगी। किंतु भगवान के बारे में बताएगा कौन? भगवान के बारे में वही बताएगा जो अधिकारी व्यक्ति होता है, ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस आध्यात्मिक जगत का जो एक अधिकारी व्यक्ति है, जिसको अथॉरिटी मिला हुआ है, जिसको शास्त्रों के द्वारा या जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें जो चल रहे हैं, उन्होंने उनको अधिकार दिया है, भगवत प्रदत्त अधिकार उसको प्राप्त है। अधिकारी की व्यक्तित्व जो होता है आध्यात्मिक जगत का, उसके पास में जाकर के हम लोग को एक ज्ञान प्राप्त करना होता है। किंतु वो अधिकारी है ना अनाधिकारी है, इसका सिलेक्शन कौन करेगा? जिस गुरु के पास में हम जा रहे हैं, इसे हम लोग आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ से प्राप्त होता है उसको हम लोग आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं। तो सदगुरु वही होता है जो एक सदगुरु परंपरा में आया है और जिसको जो है परंपरा के द्वारा अथॉरिटी प्राप्त हुआ है, जिसने भगवान का साक्षात्कार किया है, जिसने भगवान को अपने जीवन में अनुभव किया है और भगवान के विषय में जिसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है और जो दूसरे को भी ज्ञान प्रदान करने में समर्थ है, दूसरे के समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है, दूसरे के संशय का छेदन करने में समर्थ है, उसी को हम लोग सदगुरु बोलते हैं, उसी को हम लोग आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं, उसी को हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं। तो ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर के पास में जाएंगे तब हम लोग को ज्ञान प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस परम तत्व को जानने के लिए 3 तरीका है। भगवत ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। भगवान को हम कैसे जानें, भगवान के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त करें, भगवान के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें, इसके 3 उपाय जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों को अपने जीवन में अपनाएगा वो अवश्य ही जो है भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पहले उसको भगवत ज्ञान प्राप्त कोई महापुरुष को खोजना पड़ेगा, एक सदगुरु खोजना पड़ेगा जिसको भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी है, जिसको भगवान के बारे में अनुभव है। ऐसे सदगुरु को खोजना पड़ेगा उसको। और जब वो सदगुरु को खोज लेता है, सदगुरु की प्राप्ति उसको हो जाती है, तो उस सदगुरु के पास में कैसे उसको गमन करना है, कैसे जाना है, कैसे आचरण करना है, ताकि वो गुरु उसको जो है भगवान के विषय में जानकारी प्रदान करे। तो उसके जाने का, उसके उन गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का भी एक तरीका है। वही तरीका जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, परिप्रश्नेन सेवया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 तरीका बताया। पहला तरीका है प्रणिपात, अर्थात जिन गुरु के पास में हम जा रहे हैं उनके प्रति हमको संपूर्ण समर्पित होना है, संपूर्ण उनकी वाणी पर विश्वास करना होगा, संपूर्ण उनके प्रति श्रद्धा करना होगा। ये पहला तरीका है कि हमको सदगुरु के चरणों में संपूर्ण शरणागत हो जाना है। दूसरा है परिप्रश्न। परिप्रश्न का अर्थ होता है जिज्ञासा वृत्ति।
भगवान के बारे में जानने की हमको तीव्र लालसा, तीव्र उत्कंठा, तीव्र इच्छा, भगवान के विषय में जानने की तीव्र जिज्ञासा, ये भाव हमारे अंदर जब तक नहीं होगा तब तक हम भगवान के बारे में जान नहीं पाएंगे। इसलिए जो शिष्य होता है, जो जिज्ञासु आत्मा होता है, उसको जिज्ञासु बन के गुरु के पास में जाना होगा। जब तक उसके अंदर जानने की तीव्र इच्छा नहीं होगी, गुरु कितना भी समर्थ हो, गुरु कितना भी जानने वाला हो, उसको जानकारी नहीं प्रदान कर सकता यदि वो जानने का इच्छुक ना हो। इसलिए एक जिज्ञासु आत्मा के अंदर, एक जिज्ञासु व्यक्ति के अंदर दूसरा गुण जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, जानने की तीव्र इच्छा। मुझे भगवान के बारे में जानना है, भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनके अंदर क्या क्या गुण हैं, भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं, जो भगवान का भजन करता है भगवान उसे क्या प्रदान करते हैं, भगवान कैसे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे हमारा पालन करते हैं, हर पल पर कैसे हाथ पकड़ करके हमारा गाइडेंस करते हैं। ये जानने की जिनकी इच्छा है वही जो है सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और तीसरी क्वालिटी होती है सेवा वृत्ति, सेवा का भाव। जिसके अंदर सेवा का भाव है गुरु के प्रति, जिन गुरु से, जिन आध्यात्मिक गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है उनको मैं कैसे सुखी करूं, ऐसा भाव उसके अंदर होना चाहिए। सेवा का मतलब है अपनी सेवा के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा उसको, अपने गुरु को प्रसन्न करना होता है। अपने आचरण के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने सेवाओं के द्वारा उसको जो है सदगुरु के निकट रह करके उनको प्रसन्न करना होता है। इसी को हम लोग सेवा वृत्ति बोलते हैं। सेवा का मूल तात्पर्य है सेवक को सुखी करना। जो हमारे आराध्य हैं, जिनसे हमें कुछ प्राप्त करना है, उनको सुखी करने का भाव को सेवा बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है जिस व्यक्ति के अंदर ये तीन गुण होते हैं वो जो है सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पहला गुण है शरणागत वृत्ति, उसको गुरु के प्रति समर्पित होना होगा। दूसरा है जिज्ञासा वृत्ति, उसके अंदर जानने की तीव्र इच्छा होनी होगी। और तीसरा गुण है सेवा की वृत्ति, सेवा का भाव, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने का भाव कि मुझे अपने गुरुदेव को कैसे सुखी करना है। ये तीन गुण लेकर के यदि हम सदगुरु के निकट जाएंगे तो सदगुरु अवश्य हमको ज्ञान प्रदान करेंगे। भगवत ज्ञान प्राप्त करने का ये श्रेष्ठ तरीका है कि सबसे पहले हमको जो अधिकारी व्यक्ति हैं, अर्थात जो महापुरुष हैं, जो सदगुरु हैं, उनको खोजना होगा। फिर उनके पास जाकर के ये तीन गुण लेकर के उनके पास जाएंगे, वो हमको ज्ञान प्रदान करेंगे। इस संसार के अंदर जिन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने अवश्य ही सदगुरु को प्रसन्न किया है। जैसे गौड़ीय मिशन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, वे भी ईश्वर को जानने के लिए तीव्र उत्कंठित थे। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का दर्शन कैसे होगा, भगवान के अंदर क्या अनंत गुण हैं, भगवान के बारे में जानने की जब उनकी तीव्र उत्कंठा हुई तब उनके जो पिताजी थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने बोला कि जब तक तुम सदगुरु नहीं करोगे तब तक कभी भी तुम भगवान के बारे में नहीं जान पाओगे, भगवत ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा नहीं। इसलिए तुम्हारे योग्य एकमात्र गुरु हैं वो हैं श्रील गौर किशोर दास बाबा जी। गौर किशोर दास बाबा जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, वही एकमात्र जो है तुम्हारे योग्य सदगुरु हैं। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी के पास जाते हैं। पहली बार में गौर किशोर दास बाबा जी बोलते हैं, मैं कभी किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ, इसलिए मैं जो है तुमको मंत्र प्रदान नहीं कर सकता, तुमको शिष्य नहीं बना सकता। तुम मेरे पास में क्यों आए हो, तुमको तो पता है कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यदि मैं गुरु बनाऊंगा तो आप ही को बनाऊंगा, नहीं तो मैं बिना गुरु की रह जाऊंगा। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा थी प्रभुपाद जी के अंदर। तो उनके गुरु श्रील गौर किशोर दास बाबा जी बोलते हैं, ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछूंगा, मैं मेरे जो इष्ट देवता हैं राधा कृष्ण उनसे पूछूंगा कि मैं आपको शिष्य बना सकता हूँ कि नहीं। तो प्रभुपाद जी दूसरे दिन जाते हैं, उसमें गौर किशोर दास बाबा जी बोलते हैं कि मैं आज जो है पूछना भूल गया हूँ, तुम कल आओ। तो जानबूझ करके जो
अवॉइड करना चाह रहे थे कि मैं इनको शिष्य नहीं बनाऊंगा, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। फिर जब तीसरे दिन वापस प्रभुपाद जी आते हैं, वो बोलते हैं मैंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा है, मैंने राधा कृष्ण भगवान से पूछा है, उन्होंने कहा है कि भगवान की भक्ति करने के लिए ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा पांडित्य जो है वो बाधा होता है। भक्ति के अंदर शरणागति सबसे बड़ी चीज़ है, समर्पित होना सबसे बड़ी चीज़ है। अपनी बुद्धि वाला जो ज्ञान है उसके द्वारा भगवान को कोई जान नहीं सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं आपके चरणों में शरणागत होने आया हूँ, आप जो ज्ञान मुझे प्रदान करेंगे वही मेरे लिए असली ज्ञान होगा। आज दिन तक मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को मैं ज्ञान मानता ही नहीं हूँ, वो मेरे लिए अज्ञान है। इसलिए मैं भौतिक स्तर से एक बड़ा पंडित और बड़ा ज्ञानी आपका दृष्टि में हो सकता हूँ, किंतु हे गुरुदेव मैं अपने आप को अज्ञानी मानता हूँ, मैं मूर्ख मानता हूँ, क्योंकि इस संसार का जो भौतिक ज्ञान है वो भगवान की भक्ति में बहुत ही अपर्याप्त है। इसलिए आपके द्वारा मुझे जो ज्ञान प्राप्त होगा, आपके द्वारा जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा वही मेरे लिए असली ज्ञान है। इसलिए हे गुरुदेव मेरी वंचना मत करिए, मुझे अपने चरणों से दूर मत करिए, मेरा तिरस्कार मत करिए, मुझे अपने चरणों में शरणागति दीजिए। मैं आपके अलावा किसी के चरणों में शरणागत नहीं हुआ। जब इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा प्रभुपाद जी के अंदर देखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं जिसे श्रील रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरुदेव को प्राप्त करने के लिए 18 बार प्रयास किया था, तब जाकर उनको सफलता मिली थी, उसी प्रकार उन्होंने दृढ़ निश्चय दिखाया कि कम से कम मैं 18 बार तो प्रयास करूंगा, फिर भी आप मुझे शिष्य नहीं बनाएंगे तो मैं जो है सोचूंगा, किंतु मिनिमम मुझे 18 बार तो प्रयास करने दीजिए। उस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा देख करके गौर किशोर दास बाबा जी प्रभुपाद जी पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसी समय उनको मंत्र देने के लिए राजी हो जाते हैं कि मैं आज ही अभी इसी समय तुमको मंत्र दूंगा, तुम गंगा जी में स्नान करके निवृत्त होकर के आओ, मैं आज ही तुम्हें जो है शिष्य बनाऊंगा। ऐसा जिज्ञासु आत्मा जो होता है, ऐसा जो समर्पित होता है, इस प्रकार की जिसके अंदर सेवा भावना होती है, वही जो है सदगुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भगवान की ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और वही जो है भगवान के बारे में संपूर्ण जान सकता है। यही जो है एकमात्र तरीका है भगवत ज्ञान प्राप्त करने का। हरे कृष्ण।